Hello students, today I am going to explain chapter 9 the story of cholera from Virtuous. बेटा स्टोरी ऑफ कॉलरा तो आप लोग जानते होंगे, एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। तो ये स्टोरी पूरी जो है वो आपको इसी डिजीज़ के बारे में दिया गया है। तो इसमें मार्को ट्वेन ने लिखा भी है, क्या लिखा है देखिए। करेज इज़ रेजिस्टेंस टू फियर, मास्टरी ऑफ फियर, नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ है, करेज मीन्स साहस। साहस क्या है, भय का प्रतिरोध है। मतलब अगर हमारे अंदर साहस है तो डर नहीं होगा, ठीक है। मास्टरी ऑफ फियर, मास्टरी ऑफ फियर मतलब भय पर अधिकार है, ठीक। एंड नॉट एब्सेंस ऑफ फियर मीन्स करेज भय का अभाव नहीं है, भय पर अधिकार है और भय का प्रतिरोध है। अब लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अ लॉन्ग टाइम अगो अ टेरिबल कॉलरा स्प्रेड इन इंडिया। तो बेटा इसमें क्या बताया गया है कि बहुत समय पहले की बात है कि इन भारत में ये जो कॉलरा नाम की डिजीज़ है पूरे भारत में फैली हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, इससे कम से कम हज़ारों लोग मर चुके थे। अ रिलीजियस एंड गॉड फियरिंग किंग इन इंडिया कॉल्ड ऑल द वाइज मैन ऑफ हिज किंगडम एंड आस्क्ड देम हाउ दे कुड सेव दियर नेशन फ्रॉम दिस कॉलरा। तो रिलीजियस जो धार्मिक लोग थे या जो ईश्वर को मानने वाले थे, वो सारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से डर गए थे। तो इंडिया का जो किंग था, राजा जो था, उसने क्या किया, पूरे इंडिया में जितने भी वाइज मैन थे, जितने भी बुद्धिमान लोग थे, उनको अपने राज्य में उसने बुलवाया। एंड आस्क्ड देम हाउ दे कुड सेव दियर नेशन फ्रॉम दिस कॉलरा। और उनसे उन्होंने पूछा कि वो किस तरीके से अपने राष्ट्र को इस कॉलरा से बचा सकते हैं। ही सेड, तो उन्होंने क्या कहा, द कॉलरा हैज़ कम क्लोजर टू अवर नेशन, कि ये जो कॉलरा नाम की डिजीज़ है ये हमारे राष्ट्र के बहुत करीब आ चुकी है। आई एम वरीड, मैं बहुत चिंतित हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। व्हाट शैल आई डू टू प्रोटेक्ट माई नेशन, तो हमें अपने नेशन को, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। फिर कहते हैं ऑल द वाइज मैन थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जितने भी वाइज मैन थे वो काफ़ी देर तक सोचते विचारते रहे इस बारे में। वन ऑफ द वाइज मैन पर्सन गेट अप एंड स्मोक, तब उसके बाद एक जो वाइज पर्सन था, बुद्धिमान इंसान था, वो खड़ा हुआ और उसने बोला, मैजेस्टी इन माई ओपिनियन वी मस्ट वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड ही विल सेव अस फ्रॉम दिस टेरिबल कॉलरा। तो वो क्या कहते हैं कि मेरी विचार से, वो अपनी ओपिनियन बता रहे हैं कि मेरे विचार से हमें क्या करना चाहिए, जो लॉर्ड शिवा हैं हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, वो ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे और वो इस टेरिबल कॉलरा से हमको सेव करेंगे। प्रेयर्स एंड सेरेमनीज टू वर्शिप लॉर्ड शिवा बिगेन इन द किंगडम। तो उनके कहने पर उस राज्य में फिर प्रेयर्स होने लगी, बहुत से ऐसे आयोजन किए गए लॉर्ड शिवा की पूजा के लिए, सारी चीज़ें शुरू हो गई। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, लॉर्ड शिवा अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द वाइज मैन एंड आस्क्ड व्हाट डू यू वांट। जब एक हफ्ते तक लगातार पूजा वगैरह हुई, सब कुछ सही तरीके से हुआ, तो उसके बाद लॉर्ड शिवा जो है वो उसी वाइज मैन के सामने आते हैं, दिखाई पड़ते हैं और वो बोलते हैं, उस वाइज मैन से पूछते हैं कि व्हाट डू यू वांट, तुमको क्या चाहिए। द वाइज मैन वॉज शॉक्ड टू सी लॉर्ड शिवा इन फ्रंट ऑफ हिम। अपने सामने लॉर्ड शिवा को देख करके वो वाइज मैन जो था वो बहुत शॉक्ड हो गया, बिल्कुल से अचंभे में पड़ गया। ही बॉव्ड डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड स्टैमर्ड, वो उनके सामने एकदम झुक गया, यानी घुटनों के बल बैठ गया और वो स्टैमर्ड मीन्स डरने लगा, कांपने लगा। हे महादेव यू आर द सेवियर ऑफ दिस नेशन, तो वो क्या कहता है कि महादेव आप इस दुनिया के सेवियर हो, मतलब इस दुनिया की रक्षा करने वाले हो। नथिंग इज़ हिडन फ्रॉम यू, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। प्लीज़ सेव अस फ्रॉम दिस टेरिबल कॉलरा, तो वो कहते हैं कि इस भयावह बीमारी से, यानी जो कि क्या है, कॉलरा, कॉलरा से हम सबको सेव कीजिए, बचाइए। लॉर्ड शिवा आंसर्ड, फिर लॉर्ड शिवा आंसर करते हैं, मतलब उसके रिप्लाई करते हैं, ग्रांटेड, उस चीज़ के लिए मान जाते हैं। आई एम प्लीज्ड विद ऑल दिस वर्शिप, मैं जितनी भी तुम लोगों ने पूजा पाठ या जो भी आयोजन किया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्लीज्ड मीन्स खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। माई डियर नंदी विल प्रोटेक्ट योर किंगडम फ्रॉम एविल, सेइंग दिस लॉर्ड शिवा डिसअपियर। तो शिव जी ने क्या कहा कि मेरे जो नंदी हैं वो क्या करेंगे, वो आपके किंगडम को प्रोटेक्ट करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। फ्रॉम एविल, किससे, उस बुराई से। इतना कहते हुए लॉर्ड शिवा डिसअपियर, वो गायब हुए।
नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस वंडरफुल न्यूज़ कि ये बात जो है किसको बताई गई, किंग राजा को बता दी गई। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस न्यूज़, तो राजा जो है इस न्यूज़ को सुन करके बहुत ज़्यादा खुश हो गए। एंड ही रिवॉर्डेड ऑल वाइज मैन ऑफ हिज किंगडम विथ प्रीशियस ज्वेल्स एंड गिफ्ट्स। तो उसके बाद जब उनको ये इतनी अच्छी खबर मिली तो उन्होंने क्या किया, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और जितने भी वाइज मैंस को उन्होंने बुलाया था उनको सबको उन्होंने रिवार्डेड मीन्स पुरस्कृत किया, कुछ लोग ज्वेल्स यानी ज्वेलरी या गिफ्ट वगैरह दे करके। टू प्रिवेंट कॉलरा फ्रॉम एंटरिंग द किंगडम नंदी स्टार्टेड वॉचिंग द बॉर्डर्स डे एंड नाइट। कॉलरा से उस किंगडम को बचाने के लिए कि वो उस किंगडम में, उस नेशन में एंटर ना कर सके, प्रवेश ना कर सके, तो नंदी ने क्या किया, बॉर्डर पर खड़े होकर के वो रातों दिन वहाँ पे वॉच मीन्स पहरा देने लगे। वन नाइट, एक दिन रात में क्या होता है, नंदी वॉज पेट्रोलिंग व्हेन ही सॉ द क्रूअल कॉलरा ट्राइंग टू एंटर द किंगडम। नंदी जो है वहाँ से वॉच कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे देखने के लिए कि कोई वो कॉलरा अंदर इंटर ना कर जाए। तभी उन्होंने क्या देखा कि जो क्रूअल कॉलरा था, मतलब निर्दयी कॉलरा जो था, वो कोशिश कर रहा था कि वो उस किंगडम में इंटर कर सके। ही थ्रेटेंड नंदी टू लेट हिम इंटर द किंगडम, तो उसने नंदी को धमकी भी दी। थ्रेटेंड मीन्स धमकी देना। तो नंदी को क्या कहा उसने कि वो उसको किंगडम के अंदर इंटर करने दें। नंदी बिकेम फ्यूरियस एंड सेड, नंदी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने कहा, गो अवे फ्रॉम माई साइड, कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। यू रेस्ट सिनफुल क्रिएचर, तुम दुष्ट पापी प्राणी। इफ़ यू टेक वन स्टेप इनसाइड, अगर तुमने अंदर की तरफ एक भी स्टेप रखा, आई विल किल यू एंड सेंड यू टू हेल, तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हें नर्क भेज दूंगा। द विक्ड कॉलरा वॉज एडामेंट टू एंटर इनटू किंगडम, लेकिन वो दुष्ट कॉलरा जो था बहुत ही हठी था और वो एकदम जिद पे अड़ गया कि वो किंगडम के अंदर इंटर करके ही रहेगा। ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द डिफीट, सो दे स्टार्टेड फाइटिंग। वो बिल्कुल भी अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए दोनों में क्या हुआ, फाइटिंग स्टार्ट हो गई। द बैटल वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, ये युद्ध बहुत दिनों तक चला। बिकॉज ऑफ दियर फोर्स अ लॉट ऑफ माउंटेन्स एंड ट्रीज वर अपरूटेड, उन दोनों के झगड़े में क्या हुआ, एक दूसरे को वो लोग फाइट कर रहे थे, फाइट करने में बहुत सारे माउंटेन्स इधर उधर हो गए, बहुत ट्रीज जो है अपरूटेड मतलब जड़ से उखाड़ दिए गए। एट द एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी अ कम्प्रोमाइज़, फिर लास्ट में क्या होता है कि दोनों ने एक चीज़ डिसाइड की, एक समझौता किया। कंप्रोमाइज मीन्स उन्होंने एक समझौता कर लिया। इट वॉज प्लान्ड दैट कॉलरा वुड स्टे इन द किंगडम फॉर वन डे एंड ही विल नॉट किल मोर देन वन पर्सन। तो ये दोनों लोगों में जो डिसीजन लिया गया, कंप्रोमाइज़ हुआ, वो क्या हुआ कि उन्होंने ये तय किया कि जो कॉलरा है वो किंगडम में सिर्फ एक दिन रुकेगा और वो एक इंसान से ज़्यादा की जान नहीं लेगा। नेक्स्ट इवनिंग, अगले दिन शाम को, द कंट्री वॉज बर्स्टिंग विद डिस्ट्रक्शन, पूरे कंट्री में, पूरे शहर देश में क्या हुआ था, डिस्ट्रक्शन मीन्स तबाही मची हुई थी। न्यूज स्प्रेड दैट कॉलरा हैड किल्ड नॉट वन और टू बट 100 पीपल, तो ये बात फैल गई चारों तरफ कि इस कॉलरा की वजह से एक या दो लोगों की मौत नहीं हुई है, लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। द किंग कॉल्ड द वाइज मैन एंड आस्क्ड देम टू एक्सप्लेन, तो राजा ने क्या किया, उस वाइज मैन को बुलाया जिसने वो न्यूज़ दी थी कि लॉर्ड शिवा उनके सामने आकर के उन्होंने ये वरदान दिया था कि नंदी तुम्हारी रक्षा करेगा, तो उसी को बुलाते हैं, उससे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। दे वेंट टू टेल नंदी व्हाट हैड हैपेंड, तो वो नंदी के पास गए, जो हुआ था वो बताने के लिए। नंदी गॉट एंग्री, अब ये सब सुन करके नंदी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही सर्च्ड फॉर कॉलरा एंड फाउंड हिम लाइंग इन द ruins, तो वो सर्च करने निकल गए किसको, कॉलरा को, तो उन्होंने कहाँ पाया उसको, ruins मीन्स एक खंडहर में पाया। नंदी ग्रैब्ड हिज नेक एंड शाउटेड, नंदी ने उसके नेक यानी गर्दन को दबोचा और उसको पर चिल्लाने लगा। यू विक्ड कॉलरा, यू ब्रोक योर प्रॉमिस, कि दुष्ट कॉलरा तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। यू किल्ड 100 पीपल, तुमने 100 लोगों को मार दिया। यू विल पे फॉर दिस मिस्टेक, तुमको अपनी इस गलती की भरपाई करनी पड़ेगी। द कॉलरा स्माइल्ड एंड सैड, कॉलरा मुस्कुराया और उसने बोला कि नो माय डियर नंदी, नहीं मेरे प्रिय नंदी, आई हैव नॉट ब्रोकन माई प्रॉमिस, मैंने अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ा है। डू नॉट गेट अपसेट, अपसेट मत हो। एज प्रॉमिस्ड आई टुक द लाइफ ऑफ ओनली वन मैन, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने सिर्फ एक आदमी की जान ली है। द रिमेनिंग 99 डाइड आउट ऑफ फियर, बाकी जो 99 जो मरे हैं वो किससे मरे हैं, वो डर से मरे हैं, सिर्फ डर करके, ना कि मेरी वजह से। व्हाट इज़ माई फॉल्ट इन दैट, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है।
Those people had normal pain in their stomach and some swellings in their body. वो लोग जिनके पेट में सिर्फ हल्का सा दर्द हुआ था, नॉर्मल पेन हुआ था और जरा सी स्वेलिंग्स आ गई थी, तो दे थॉट इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ माई इलनेस एंड दे डाइड आउट ऑफ फियर. उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरी जो बीमारी है उसके इंडिकेशन हैं, उसके लक्षण हैं, और वो डर के मारे मर गए. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दियर डेथ्स. मैं उनकी मौत का जिम्मेदार नहीं हूँ. मीन्स मेरी वजह से उनकी डेथ नहीं हुई है. वाट कुड नंदी से. अब नंदी क्या कह सकता था, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कॉलरा ने तो अपनी प्रॉमिस पूरी किया था, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा नहीं था. ही लेट कॉलरा गो विदाउट हार्मिंग हिम. तो उसने कॉलरा को बिना नुकसान पहुंचाए जाने दिया. ये स्टोरी बेटा आपकी यहीं पे एंड होती है. और इस चीज़ से हमको मोरल क्या मिलता है, क्या सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में, किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे वो कोई बड़ी डिजीज़ हो या कोई डिसास्टर हो, उसमें हमें क्या करना चाहिए, फियर मीन्स डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने डर पे कंट्रोल करना चाहिए और उसका खुलकर उसका सामना करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, ताकि हम उससे हारे ना, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकें. ओके.